डियर स्टूडेंट्स, आज काफ़ी अरसे के बाद हमारी दोबारा से मुलाकात हो रही है और जैसा कि मुझे यकीन है कि पहले के लेक्चर्स आपको याद नहीं होंगे और यकीनन आप भूल चुके होंगे। हाँ जी, सही कह रहा हूँ ना। तो बात ये है कि पहले हमने कुछ टॉपिक्स कवर किया था। मैं दोबारा बता देता हूँ हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। हमने पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस कर ली थी, सही। इसके अलावा हमने पार्ट ऑफ स्पीच के साथ साथ टेंसेस कवर किए थे। एक्टिव पैसिव को हमने देखा। हमने कुछ कॉजेटिव वर्ड देखे, इसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ड देखे। हमने कुछ बेसिक प्रेपोजिशंस को देखा। इसके साथ साथ हमने ट्रांसलेशन को समझा कि कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमने देखा कि हाउ कैन बी प्रिसाइज अ सर्टेन पैराग्राफ और अ सर्टेन पेज। इसके साथ साथ हमने मज़ीद ये किया कि हमने चीज़ों को समराइज करना सीखा। कॉम्प्रीहेंशन हमने सीखी कि जब आपने कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज को अगर कॉम्प्रीहेंसिव करना है, यानी कि आपने आंसर्स देखने हैं पैसेज में से तो कैसे हमने उसको करना है, क्या उसकी स्ट्रेटजीज होंगी। सो मतलब मेजर हमारा तकरीबन जो कोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कवर हो चुका है। अब आपके पास 3-4 टॉपिक रह गए हैं, जैसा कि आपके पास ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब और इसके साथ साथ आपकी पंक्चुएशन और एक आध और। सो विद इन 1 वीक इंशाल्लाह वी विल कवर आवर होल सिलेबस एंड यू विल फ्री फ्रॉम द इंग्लिश क्लास. So today we are going to start a new topic, that is transitive and intransitive verb. And हाँ जी, आइडिया है किसी को इसके बारे में क्या है? What is transitive, what is intransitive verb? नहीं? कोई नहीं. Transitive verb ये होता क्या है? Transitive verb shows is a verb that requires an object to receive an action. Requires an object to receive an action. यानी कि ये बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं कि जिनको हम लोग, अगर हमने अपनी बात को कंप्लीट करना है और अपनी बात को बताना है तो वी मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द सेंटेंस. ठीक है? अगर आप उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाते तो योर सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट. ठीक? अब मिसाल के तौर पे द स्पीकर डिस्कस डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन द वीडियो. अब स्पीकर डिस्कस्ड वर्ब आ गया, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन द वीडियो, ये आपका पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट करता है. अब दूसरा क्या है? द स्पीकर डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. अब द स्पीकर डिस्कस्ड इन दिस वीडियो में क्या है कि वो आपको आगे डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नहीं है तो आपकी बात वैसे ही कंप्लीट हो रही है. तो पहले वाला जुमला जिसमें हम कह रहे हैं द स्पीकर डिस्कस्ड डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन द वीडियो, दैट इज एन कंप्लीट योर सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड के द ट्रांजिटिव वर्ब. So the transitive verb are the verb which requires an object to complete its meaning or sentence. अब what is object? As we have discussed, the object is the receiver of action. And second definition, object क्या बनती है? Object की एक definition हमने पढ़ी हुई है, that is कि object is a receiver of an action. मगर इसके साथ ऑब्जेक्ट की जो सेकंड डेफिनेशन है दैट इज कि ऑब्जेक्ट गिव्स द मीनिंग टू द सेंटेंस. कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस को मीनिंग देता है. ठीक, यहां तक बात समझ आ रही है कि ऑब्जेक्ट द indirect object give the meaning to the sentence. अब ऑब्जेक्ट की ना 2 किस्में हैं.
हम लोगों ने कहा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में जो डिफरेंस है वो ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंटेंस, an object gives the meaning to the sentence, and an intransitive word doesn't require a sentence and an object to complete its meaning. तो अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अब आपके हमने कहा था कि दो किस्म के होते हैं, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा जो है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट is the part of the sentence which means into the subject, action or the verb. ठीक है, ये तो डिस्कस कर लेते हैं। अब डायरेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि इट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ whom और what, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि इट आंसर्स द क्वेश्चन of whom and your or what, यानी कि बेसिकली इट इज अ मेन ऑब्जेक्ट कि आई प्ले क्रिकेट। ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मीन के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये बताता है कि हम वो एक्शन किसके लिए और कौन परफॉर्म कर रहा है फाइनली। So there is a direct object के जो के बताता है the final and the main action, the main meaning or the main person that will receive the action। तो दोबारा देखिए कि it answers the question of whom or what, ये किसका और किसके लिए जो हम लोग कह रहे हैं जो मेन ऑब्जेक्ट है वो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। The second is indirect object, and indirect object answers the question of to whom, for whom or for what। So indirect object क्या है कि it answers the question to whom, for whom and the finally was for what। To whom, for whom and for what, यानी कि this object is also an object, but ये थोड़ा सा हमें एक सेकंड ऑप्शन दे देता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ बट किसके साथ, ये किसके लिए, या कौन कौन क्रिकेट खेल रहा है, या मैं कोई चीज दे तो रहा हूँ, मतलब आई एम गिविंग अ बॉक्स, अब मैं किसको दे रहा हूँ, किसके वो कर रहा हूँ। तो ये जो सेकंड ऑप्शन आ जाता है दैट इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैक्स पिच्ड एलाइज द बेसबॉल। अगर मैं कहता हूँ कि मैक्स पिच द बेसबॉल, ये सिंपल सेंटेंस हो गया और बेसबॉल जो है ना आपका जो है वो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहता हूं कि मैक्स पिच्ड एलाइज द बेसबॉल, अब एलाइज जो यहां पे मैंने ऐड किया ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एलाइज एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज बेसबॉल। So this is difference between the direct and indirect object, but the word I wanted to say you to complete the sentence, or to say that a transitive verb you must have an object in the end of the sentence. If you don't have any object, so your sentence won't be completed. Clear? अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं पूछना पड़ती है। अब ट्रांजिटिव वर्ब भी हमने डिस्कस कर लिया, इंट्रांजिटिव वर्ब भी हमने डिस्कस कर लिया। हमने इसमें देख लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम।
and why we say the transitive and why we say the transitive, and also we discuss the object and pronoun example. अब the next topic जो कि हमारा सिलेबस का मेजर टॉपिक है नेक्स्ट, that is punctuation. पंक्चुएशन के बगैर आपका जुमला समझ लीजिए कि बेरंगा, बेढंगा, बेकदरा सारा ही, क्योंकि पंक्चुएशन गिव्स एंड सीक्वेंस एंड व्हाट यू कैन से दैट मेथड और टू सिस्टमैटिक वे ऑफ द सेंटेंस कि जुमला कहाँ पे मुकर रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ पे इसमें फीलिंग आ रही है, कहाँ पे फीलिंग खत्म हो रही है। हमने दो जुमलों में एक ही जुमला है बट उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फासला आ रहा होता है, कहीं रुकावट आ रही होती है, उसको कैसे बताएं वगैरह वगैरह। बट अब इसी चीज को हमने डिस्कस करना है, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के अंदर हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीरियड्स। आज का टॉपिक दूसरा टॉपिक है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में नंबर 1 है पीरियड्स। पीरियड की दूसरी भाषा है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जिसको नुक्ते से जाहिर करते हैं, डॉट से। बेसिकली ये जुमले की कंप्लीशन को जाहिर करता है। इट एंड द सेंटेंस। जब हमने जुमला खत्म करना है, मिसाल के तौर पे मैं जुमला लिखता हूं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, योर सेंटेंस हैज गॉन एंड नाउ, so that when your sentence has gone end, so that you have to put full stop or period over here to show that your sentence have completed. Number 2 is ellipsis. It look like 3 periods. सेकेंड वाला जो है आपका पंक्चुएशन में हम अक्सर यूज करते हैं वो है एलिप्सिस। It looks like 3 periods. कैसे है? इस तरह के जो 3 नुक्ते आ जाएंगे, दैट इज एलिप्सिस। अब ये क्या है? बेसिकली इट इज यूज्ड टू शो दैट द इंफॉर्मेशन हैज omitted from the code, usually to shorten it. ये बेसिकली जाहिर करता है कि जो इंफॉर्मेशन है आपने किसी कोड से ली है और इसको शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा है कोमास। नंबर 3rd इज कोमास। अब कोमा क्या है? बेसिकली कोमा इंडिकेट a pause in the sentence either between phrases, clause or them item in a list. तो बेसिकली ये एक ना ब्रेक जाहिर करते हैं। ये इस तरह का होता है, हुक की तरह का। हुक होता है हुक, ऐसे, दैट इज काइंड। तो वो जाहिर करता है पॉज, एक ब्रेक, 2 सेंटेंसेस के दरमियान में, 2 फ्रेजेस के दरमियान में, या एक ही सेंटेंस के दरमियान में, ठीक। अपॉस्ट्रोफस, apostrophes, apostrophes is basically इस तरह का ना कोमा ही होता है, बट पुट्ठा कोमा, ऊपर वाला हिस्से से ऐसे। वो कैसे है? वो हमने
ये क्यों यूज करते हैं अपोस्ट्रोफ? आपने अक्सर देखा होगा जब मैं कहता हूँ कि हिज या हर्स बुक, उसकी किताब, यानी कि जब हमने दो चीजों की तरह इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 तो क्रिएटिवली पोसेसिव नाउन और कंबाइनिंग वर्ड्स टुगेदर, दो पर्पस होते हैं। नंबर 1 पोसेसिवनेस के लिए, और दूसरा जो होता है वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए, कंबाइनिंग वर्ड्स। सही, जैसे कि हिज कार, हर्स बोट वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर हम लोग अपोस्ट्रोफ यूज करते हैं टू शो द पोसेसिवनेस। एंड द सेकंड थिंग इज दिस कि कंबाइनिंग वर्ड्स, जब वर्ड को कंबाइन करना हो, जैसे कि प्लेइंग, आम प्लेइंग, आई, वैसे वर्ड है आई एम प्लेइंग, यहाँ पर हम कह रहे हैं आम प्लेइंग, आम प्लेइंग। तो दो वर्ड जब कंबाइन हो जाएंगे, जब एक साथ आ जाएंगे, दैट वुड बी दैट अपोस्ट्रोफ एस। एग्जाम्पल ढेर सारी हैं, आप देखिएगा उसको। एक्सक्लेमेशंस, एक्सक्लेमेशन के अंदर the fifth one is exclamation. Exclamation used to make sentence exciting. Used in grammar, academic and formal writing is not a good choice. बाकी ये याद रखिएगा कि ये हम लोग यूज़ करते हैं वैसे कि सेंटेंस को एक्साइटिंग बनाने के लिए, बट इन फॉर्मल राइटिंग और इन स्पेशली इन एकेडमिक राइटिंग इट्स नॉट ए गुड चॉइस। इट्स नॉर्मली यूज्ड इन लिटरेचर, बट स्पेशली इन अ सेंटेंस लाइक इन अ सेंटेंस वेयर वी स्पीक इन स्पीकिंग। सो इसके साइन इस तरीके से होते हैं, ए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दैट इट मेक योर सेंटेंस एक्साइट। ब्रावो, हुर्रा, आई वॉन द मैच, ब्रावो वगैरह वगैरह, दीज आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। और ये हमने जब सेंटेंस की काइंड पढ़ी थी उसमें भी हमने इनको देखा। द फाइनल इज इन क्वेश्चन मार्क, द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन हियर, दैट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क इस तरह का कोई निशान होता है जो कि बताता है कि आप सवाल क्या पूछ रहे हो। क्वेश्चन मार्क इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्वेश्चन, कि जब भी कुछ ऐसा लिखा हुआ आ जाए, ऐसा आ जाए, तो फौरन आपके ध्यान में आ जाता है यार ये कोई सवाल पूछ रहा है, ये मुझसे रिप्लाई चाह रहा है, ये मुझसे जवाब चाह रहा है। मैसेज करते हो ना, एक बंदे का रिप्लाई आया, ठीक है, मैंने दोबारा उसको क्वेश्चन मार्क लिख के भेज देते हो, फौरन अगला बंदा समझता है भाई ये कह रहा है रिप्लाई कर दो। सो द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड टू शो that to ask this question of any sentence. बाकी क्वेश्चन दो किस्म के होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, which we will discuss later on in the further classes. So आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई सवाल, कोई चीज़ पूछनी है, नहीं समझ आई, तो आज हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस की। नंबर 1 ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, और नंबर 2 इज द पंक्चुएशन। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हो। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ना हो। फिर हमने ऑब्जेक्ट की दो किस्में देखी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर हमने इसको एक्सप्लेन किया, उसके बाद हम पंक्चुएशन पे चले गए। पंक्चुएशन में हमने सबसे पहले देखा इसको पीरियड्स को, जिसको हमने फुल स्टॉप का नाम दिया। नंबर 2 हमने फिर इसको अपोस्ट्रोफेस को डिस्कस किया, एलिप्सिस को डिस्कस किया, कॉमास को डिस्कस किया, एक्सक्लेमेशन को डिस्कस किया, क्वेश्चन मार्क को डिस्कस किया।
So these all things we have discussed in our punctuation and this. So inshallah we'll meet tomorrow and we'll discuss further. Okay. Thank you.